हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैमिकाज़े मोड ड्रोन के बारे में, जो कि काफ़ी लीथल है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। देखो, कैमिकाज़े ड्रोन जो है ये इंडिया का पहला सुसाइडल ड्रोन है जिसका नाम रहेगा नागास्त्र वन। अगेन आई रिपीट, नागास्त्र वन। ठीक है। और देखो, इसकी जो विजुअल्स हैं वो इस प्रकार हैं कि ये एक इंडियन कंपनी के द्वारा समझो कि एक टेंडर जो हासिल किया गया था उसके तहत इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की, और बेंगलुरु बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सोलर। मैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि इंडियन आर्मी को पहला अपना इंडिजीनियसली होममेड सुसाइडल ड्रोन मिल चुका है जिसको कि लॉइटरिंग म्यूनिशन वेपन भी बोला जा रहा है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमने कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़ डिस्कस की थी, आई मीन कुछ महीने पहले। और MQ-9B ड्रोन्स के बारे में यूएस और इंडिया इन्होंने अपना फाइनल चार्टर जो है वो डिसाइड कर दिया है। 3 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स की ये डील रहने वाली है जिसके तहत हम 31 के करीब जो ड्रोन्स हैं वो परचेज करेंगे। और ये ड्रोन की खासियत है कि इसमें लेज़र गाइडेड मिसाइल्स इंडल्ज हो सकती हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो उसमें भी इस ड्रोन की मदद से हम समझो कि रेस्क्यू ऑपरेशंस कर सकते हैं, डिफेंसिव काउंटर एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ एंटी सरफेस वॉरफेयर, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उस चीज़ को अंजाम जा सकता है, राइट। MQ-9 भी अपने आप में एक बेहतरीन ड्रोन है जो कि हम यूएसए से परचेज कर रहे हैं। और इस डील के दौरान 31 के करीब हमने ड्रोन्स जो हैं यूएसए से परचेज करने हैं, जिसमें 15 के करीब जो ड्रोन्स होंगे वो नेवी के लिए होंगे। रेस्ट जो 8-8 ड्रोन होंगे वो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। बात करते हैं दोबारा से नागास्त्र वन की। नागास्त्र वन जो है इसमें एडवांसमेंट है कि कैमिकेजे मोड का मतलब है कि समझो कि सुसाइडल अटेम्प्ट करना। जहां पर इसको टारगेट मिलेगा वहां पर ये सर्च करेगा उस टारगेट में और सीधा जाकर क्रैश कर देगा। अभी कौन इसको बनाने वाला है? देखो, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो समझो कि एक सब्सिडायरी है जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। समझो कि ये जी मोशंस जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलुरु में बेस्ड, उसके साथ मिलकर इसको डेवलप करने वाली है, यानी कि इसको प्रॉपर तरीके से तैयार करेगी। अभी इनके जो कॉम्पिटिटर्स थे लाइकवाइज पोलैंड हो गया या फिर इसराइल हो गया। देखो, इसराइल के ड्रोन्स या फिर इसराइल की जो डिफेंस है, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो पूरा भारत जानता है कि वो कितना स्ट्रॉन्गर है। बट स्टिल इस कंपनी ने पोलैंड को और इसराइल को बीट करते हुए ये टेंडर हासिल किया, और 2023 में इन्होंने शुरुआत कर दी थी इसको बनाने की। राइट नाउ इसको लॉइटरिंग म्यूनिशन वेपन बोला जाता है, यानी कि ये अपने टारगेट पर रिवॉल्व घूमेगा, ऊपर इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा, फाइंड आउट करेगा कि प्रॉपर तरीके से इसका जो टारगेट है वो कहाँ पर है। जब इसको टारगेट मिल गया तब ये सीधा उसमें क्रैश कर जाएगा। इसमें अपने आप में जो लीथल खूबी है ना वो काफ़ी डिफरेंट है, और ये एक सुसाइडल ड्रोन है। और इसकी वजह से जो ग्राउंड पर ट्रुप्स हैं वो भी सेफली ऑपरेट कर सकते हैं इसको। ऑटोनोमस कंडीशंस में भी ये ऑपरेट हो सकता है, राइट। कैमिकाज़े असल में ना इसका मतलब होता है डिवाइन विंड और स्पिरिट विंड। ये एक जापानीज परिभाषा है। जापान ने जब 1939 से 1945 के बीच में जापान काफ़ी आक्रामक रहा, और आपको पता है कि इन्होंने काफ़ी क्योस मचाया हुआ था। चाइना को भी कब्जे में लिया हुआ था, हाफ ऑफ द चाइना अप्रॉक्सीमेटली। साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज जो हैं वो भी अपने अंडर लेता आया, आगे बढ़ रहा था। तब इन्होंने यूएसए के खिलाफ, उनके शिप्स के खिलाफ एक सुसाइडल अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया था जिसको बोलते थे ये कैमिकाज़े। यानी कि जब ये अपना जहाज लेकर उड़ेंगे, एयर स्ट्राइक करने वाले होंगे, तब जहां पर भी यूएसए का शिप होगा ये उसके बीच में स्ट्राइक कर देंगे। यानी कि पायलट तो मरेगा ही, साथ ही साथ उस जहाज को भी ले डूबेगा। इट इज कॉल्ड कामिकाज़े मोड। अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि ये जो यूएवी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पायलट नहीं होगा, ग्राउंड से ऑपरेट किया जा सकता है। 9 किलो के करीब इसका वजन रहने वाला है। साथ ही साथ 2 मीटर की एक्यूरेसी जीपीएस के साथ ये टारगेट को हिट करेगा। और इसका जो फ्लाइंग कैपेसिटी एल्टीट्यूड है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 4500 मीटर के करीब है, 4.5 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड।
तो आप समझ सकते हो कि ये कितना डेंजरस और लीथल होगा, क्योंकि कोशिश यही रहेगी कि इसको कोई ये साउंड जो है ना बहुत कम करता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड बेस्ड रडार्स हैं वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते प्रॉपर ढंग से। अभी आप ये समझो कि ये जो इस तरह के वेपन्स हैं ये क्या पहले इस्तेमाल हुए हैं? देखो, रशिया ने यूक्रेन के युद्ध के दौरान इन वेपन्स का यूज़ किया था और उन्होंने काफ़ी हिट किए। और सिमिलरली वाइस वर्सा भी हुआ, यूक्रेन ने भी रशियन सोल्जर्स के खिलाफ इसनी जो ड्रोन्स हैं उसका इस्तेमाल किया। दैट इज़ द रीज़न कि यूक्रेन जो है युद्ध में अभी तक टिका हुआ है। नहीं तो रशिया जैसी एक सुपर पावर को चैलेंज करना अपने आप में ही एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। साथ ही साथ इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लो एकॉस्टिक सिग्नेचर, एकॉस्टिक का मतलब है कि साउंड कम प्रोड्यूस करने वाला, और अनडिटेक्टेबल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर्स। समझ रहे हो, 200 मीटर तक ये अनडिटेक्टेबल होगा। जैसा कि मैंने बताया कि ग्राउंड बेस्ड रडार्स जो हैं वो इसको कैप्चर नहीं कर सकते इतनी आसानी से। 1 किलो के करीब ये वॉरहेड्स को होल्ड कर सकता है, और जहां पर भी इसको टारगेट सेट किया जाएगा वहां पर ये वहां पर वॉरहेड्स को उतार देगा या फिर फेंक देगा, वट जो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट। और 75% के करीब, मोर देन 75% इवन, जो इसका कंटेंट है वो इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड है। यहाँ पर हमने भारत में ही प्रोड्यूस किया है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत। और साथ ही साथ नागास्त्र 2 की भी प्लानिंग हो रही है, जिसमें 2.2 किलो जो वॉरहेड है उसको एक्सीड किया जाएगा। जो पहले हम 1 किलो के करीब करते थे, अभी 2.2 से ऊपर करेंगे। और साथ ही साथ इसकी जो होवरिंग कैपेसिटी है वो अभी के लिए 60 मिनट्स तक है, और जो कि बढ़कर 90 मिनट्स तक कर दी जाएगी। ड्रोन वॉरफेयर्स काफ़ी अभी के लिए ना चलन में है। द रीज़न बीइंग क्योंकि टेक्नोलॉजी वॉरफेयर चेंज हो चुका है। ये गलत हाथों में पड़ जाए तो काफ़ी कठिनाई भी हो सकती है। अर्मेनिया अज़रबैजान की जंग में भी ड्रोन्स का ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध था वहाँ पर भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। और ये जो स्ट्राइक्स है, ये जो चीज़ें हैं, रेड सी में भी आपने देखा होगा कि जो हुदीस हैं उनकी फ़ाइट के दौरान यूएसए या फिर हुदी रिबेल्स भी इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। सो इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना होगा, अदरवाइज़ जो इंटेग्रिटी है उसको हर्ट किया जा सकता है। एक देश दूसरे देश की इंटेग्रिटी को हर्ट कर सकता है, राइट। नई टेक्नोलॉजी है, सोलर इंडस्ट्रीज अभी के लिए हमारे लिए एक नई वॉरफेयर मशीनरी के साथ आई है। इसमें एक फ़ायदा ज़रूर है कि जो पहले हम एयर स्ट्राइक्स के दौरान पायलट का खतरा रहता था, पायलट की जान का खतरा रहता था, वो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगा जो कि ड्रोन के द्वारा किया जाएगा, बट उसके साथ साथ देखो कि कंट्री पर इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ेगा, क्योंकि ड्रोन सीधा अटैक कर देगा और ड्रोन भी गया और मे बी टारगेट ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड, राइट। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के जो वॉरफेयर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। इसमें हमें और एडवांसमेंट्स लेकर आनी होंगी। ये जो आज का आर्टिकल था ये डिफेंस न्यूज़ थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। किसी प्रकार की फिर भी कोई भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे हेड। जय हिंद।